Salam alaikum. Welcome back to Pakistan brother. This is me सलमान खान. लास्ट क्लास में हमने स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पढ़ा था और इसकी कुछ कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर कर दी थी. तो उसको रिवाइज करना चाहता हूँ मैं. स्केलर प्रोडक्ट जब हम किसी दो प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में जब स्केलर क्वांटिटी आता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट हाँ ए डॉट बी ए बी साइन थीटा. ओके. आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट. जो वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट जब भी हम किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर में या रिजल्ट में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. ठीक है. जब भी हम किसी दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन करते हैं और रिजल्ट में हम वेक्टर क्वांटिटी हासिल करते हैं तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. जब भी तुम लोग दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस देख लो तो बस समझ जाना कि इसकी रिजल्ट जो है या रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और आंसर में या ऑप्शन में वेक्टर सेलेक्ट कर देना. ठीक है. तो शुरू करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर है. एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी. ठीक है. अब देखो जो वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा. समझाता हूँ. ठीक है. एंगल जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा. ठीक है. और जो रिजल्टेंट है वो यहाँ इसको हम कहते हैं सी. तो यहाँ अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर दें बी वेक्टर के साथ तो यहाँ पर सी वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा. ठीक है. तो देखो मिसाल के तौर पर ये दो वेक्टर है हमारे पास. ठीक है. इसका रिजल्टेंट जो है वो इस तरह होगा. यानी कि ये जो रिजल्टेंट है ये ए की भी परपेंडिकुलर होगा बी की भी परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों के प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. इन दोनों का प्लेन जो है वो ये है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. इस बात को याद रखना. अब जब ये परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पर गौर कर लो. व्हाट इज सी? ये सी वेक्टर क्या है? एक्चुअली ये ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लिकेशन है और इसका डायरेक्शन है. तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए बी और यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा. क्या लिखेंगे? साइन थीटा. अब हमने साइन थीटा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो सी वेक्टर है ये बी और ए के परपेंडिकुलर है और इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. और हमने परपेंडिकुलर के लिए पढ़ा था कि हम साइन लगाएंगे. बेस के लिए कॉस लगाएंगे और परपेंडिकुलर के लिए हम साइन लगाएंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पर साइन लगाया और डायरेक्शन के लिए हमने एन के लिख दिया. ठीक है. अब लोगों में एक शख्स है जो कहता है कि सर मुझे तो ए को बी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे बी को ए से मल्टीप्लाई करना है. तो ये पॉसिबल है, हो सकता है. देखो
जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो थीटा जो था, जो एंगल था, वो कहाँ किस तरफ जा रही थी, सॉरी यार, क्लॉकवाइज जा रही थी, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल बी की तरफ से ए की तरफ आएंगे और इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। और शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि हम जब क्लॉकवाइज आते हैं तो उसको हम माइनस कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर एंगल जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। और जब एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंगल जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी है, सी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है हमारे पास, उसका डायरेक्शन तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल हमारे पास इस तरफ हो गया तो डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन बी का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ हो सकता है, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। जिस तरह यहाँ पर ए क्रॉस बी का वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर सी नहीं होगा, यहाँ पर माइनस सी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर माइनस सी होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो चुका था, तभी हो चुका था, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूं और इसको इक्वेशन 2 दूं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन दिया, ठीक है, परेशान मत हो। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसलिए हम कहते हैं कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड को ले लें तो वो बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो वो बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन होता है, इसलिए मैग्नीट्यूड जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर है, ठीक है। अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट के वेक्टर को एच सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, क्या कर दूँ, एच सेल्फ मल्टीप्लाई कर दूँ, खुद से मल्टीप्लाई कर दूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए एक वेक्टर है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा तुम्हारे ख्याल में? इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। और अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हमारे पास आई साइन थीटा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो हम 1 मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा। अब देख लो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है और इसका यूनिट वेक्टर जो है वो आई है, और ये दूसरा है, तो ये क्या है, पैरेलल है। और हमने पढ़ा है कि जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसका थीटा हमारे पास 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के साथ तो उसका थीटा जो है वो 90 होगा। अगर एंटी पैरेलल हो तो वो 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ये थीटा है। अगर हम साइन को 0 पुट कर ले तो साइन 0 हमारे पास 0 के बराबर है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो 0 के बराबर हो जाएंगे,
तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हम यूनिट वेक्टर को इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमारे पास क्या, वो नल वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, ये नल वेक्टर है। अगर हम दो वेक्टर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दे लाइक इस तरह, तो ये हो जाएगा आई जे साइन थीटा के। यहां पर के क्यों आया? इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जो रिजल्ट आएगा वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और उसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि दो वेक्टर है, एक एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो बस सिंपल से आप जवाब दे रहे हो कि इसका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस जेड जेड एक्सिस होगा, क्योंकि यही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसका रिजल्टेंट जेड एक्सिस है। क्यों? क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर है वाई एक्सिस और दूसरा है जेड एक्सिस, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो बस फटाफट से जवाब देना कि एक्स एक्सिस। जो मिसिंग हो उसको बता देना, वो रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमने लिमिटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वन कर देंगे। आई जो है ये एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और जे वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और अभी हमने कह दिया कि जब परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर एक दूसरे के साथ, तो उसका थीटा हमारे पास 90 के बराबर होगा, और जब साइन थीटा 90 के बराबर हो जाए तो वो 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये माइनस के है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है वो है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो एंटी पैरेलल है। क्या है? एंटी पैरेलल है एक दूसरे पर। पता नहीं यार दिमाग को क्या हो गया है। एक रास सॉरी पिया माइनस, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी फॉलो नहीं करते। ठीक है, इसकी वजह से हम रिलेशन भी मालूम कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है? ए प्लस बी, बी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी, सॉरी ए मल्टीप्लाई बी प्लस और ए मल्टीप्लाई सी। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो ये कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा। अब आप लोगों को एक्सक्यूज देना चाहता हूँ एक मॉडल के तौर पर। इससे तुम लोग और एक्सक्यूज भी बना सकते हो। एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप इसे में इंटरेस्टेड हो, और चूंकि कंसेप्ट हासिल करना ये बहुत क्या है, एक किस्म की हुनर है। ठीक है, तो इसको गौर से देख लो। सबसे पहला एक्सक्यूज है हमारे पास, अगर हमारे पास ए क्रॉस बी सी के बराबर हो, देन ए डॉट बी
एच डैश एंड बी डॉट ए एच डैश। पहला नंबर ऑप्शन है 0 3। सी नंबर ऑप्शन है -C और डी नंबर ऑप्शन है सी। कौन हल कर सकता है इसे? जल्दी करो, सब लोग इसे हल कर दो, ठीक है? हो गया? ओके, यहाँ पर देख लो। इससे पहले हमने बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है वो ए बी के परपेंडिकुलर होता है। जब यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, और जब डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होगा तो वहाँ cos थीटा है। परपेंडिकुलर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसमें 90 थीटा होता है। जब हम cos 90 निकालते हैं तो वो सिपर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट है वो सिपर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा सिपर। ठीक है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास कि अगर एक सेकंड यार, अगर हमारे पास मोमेंटम हम ले लें और इसमें मोमेंटम बराबर है आर क्रॉस एफ की फी की, सॉरी, यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर देख लो, आर जो है वो एल को परपेंडिकुलर है और पी जो है वो भी एल को परपेंडिकुलर है। देन आप लोग बताइए कि वेक्टर एल विल बी डैश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास आर क्रॉस पी, बी नंबर है आर, सी नंबर हो जाएगा फी और डी नंबर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो यहां पर देख लो, जब एल आर के परपेंडिकुलर है और पी जो है वो एल के परपेंडिकुलर है, तो जो आर और पी है ये दोनों पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर ये आर है और ये एल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये यहाँ पर। और दूसरा जो है ये है पी। अगर इस पी को हम यहाँ पर लगा लेंगे या फिर यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एल इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों को परपेंडिकुलर होगा तो वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है एल इज इक्वल टू आर आर क्रॉस पी। ये पैरेलल होगा और जब पैरेलल होगा तो ये है, ठीक है। अगला एमसीक्यू है अगर आपको वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की या इन दोनों की मैग्नीट्यूड पता हो और आपसे पूछे कि इसका एंगल मालूम करें, थीटा मालूम करें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए क्रॉस बी डॉट, सॉरी, डिवाइड बाई ए डॉट बी। इसके जरिए तुम लोग मालूम कर सकते हो। अगर वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के जो मैग्नीट्यूड है वो दिया गया है और आपको बता रहा है कि यहाँ पर थीटा मालूम करो,
तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। अब हम सिग्निफिकेंट फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है, एरिया ऑफ प्लेन एंगल देता है। मुख्तलिफ कंडीशन पर एरिया ऑफ प्लेन एंगल देता है। मिसाल के तौर पर दो वेक्टर है ए क्रॉस बी। अगर ए हमारे पास बी के साथ बराबर ना हो और एंगल जो है वो 90 के बराबर ना हो, तो इस कंडीशन पे यह हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ठीक है। और अगर ए बी के बराबर ना हो और थीटा 90 के बराबर हो, तो फिर हमें रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर देगा। लेकिन अगर ए बी के बराबर हो और थीटा 90 के बराबर हो, तो फिर इस कंडीशन में ये हमें एरिया ऑफ स्क्वायर देगा। ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो दूसरों स्टूडेंट्स को शेयर कर दो ताकि वो भी पहला हासिल कर सके। थैंक यू सो मच।